कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गले उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो कि श्री कृष्ण की? श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा के ने, श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूं, आप सच्ची बताना क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं, तेरी ट्राई भी व्यर्थ है, हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, अब भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाके चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं, उस अमर परमात्मा की भक्ति में लगी, जब जन्म और मरण मिटेगा उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानना तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं, तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अक नहीं हमने मोक्ष चाहिए। और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते हैं। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी और फिर उसको साफ करना, धोना, बांधना और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह कोई ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उक्खी लगी रहती। तो जो दूसरी उच्च जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में। ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनसे उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी सती थी मैं, और कहा बेटी जा रविदास से उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कह ही रखा था, तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं और फिर बताइए इस मंत्र। उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बहू है और मैं एक चमार हूं जाति का, और आज तू नाम ले लेगी और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मेरा नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वह मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी काम दिन में कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी मां की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की मां को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। मीराबाई की मां ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे,
इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के राय में हे, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पे रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत न ले रमे, तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री, वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ हरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे,
आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी चाहे जड़ के भरोसा नहीं सारे, सत्संग में जाना मेरा। वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री। वो मेरा सृजन आर है री, वो मेरा सृजन आर हैरी। आरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हरी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब। अपना आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखे। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है, सबका एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तीनों बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे। पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगे। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तो न्यू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु हो जाकर गद्दी बनेगी तू, फिर कहां गया तेरा पुरुष बना। डले डोन लग रहा, आ मेरी गेल तेन संतता मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता है यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेरे तुझे नहीं मान। उनका स्वांग समाप्त हो लिया। अपने जहां वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए। उसने उतार के अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ,
और कच्चे कच्चे में खड़े बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आएगी सच में जो तो भाई तो लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। परमात्मा कहते हैं आत्म ज्ञान विहीन नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। ये तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या कहा तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाली और फिर परमात्मा ने क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वही मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे, वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहां पहुंच गए अन्य रूप बना के चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई, गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले देखो जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अरे अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी इतने, वह समझ गई। तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब ये 3 गाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहां से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गदी बनी अंडो कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ के बंधन भगवान की भक्ति करगी, दुनिया गुण गाओ से बहन काज। और देख ले तू सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। भैया समाज तो वो भी ना जीने देता, यार तेरे भी बकवाद कर रहे चाचे ताऊ इसके छोड़ेगे। कभी नो कहे तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पीवे है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है। आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना, तू उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाए। दूसरी बार जो परमात्मा आए वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि 1 दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का, लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में आम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तू करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के, और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं के कर दे कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जोर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बन गया और हालत घनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुके डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे, रानिया के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिठू अरे और सब नौकरी नो लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए, कोई बाहर जंगल में मंदिर था उसके आसपास इकट्ठे हो जाइए, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खाकर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, उस दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरु जी का भोजन पहुंचाना था, मैं चल नहीं सकती, बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तो महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाओगा और आने जाने में समय ना लग जा चाहता, और तू पीछे रह जा, रात ने
चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊंगा, और तू भी मत जाया कर वहां पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रखते तू, आज हाथ जोड़ के तुमने समय मांगया और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन कभी गुरुजी भूखे रह गए थे, अरे सब जा चुकी है वहां सत्संग में, मैं अकेली रह गई पाछे थे, बेटा मैं चल नहीं सकती। बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, 2 मिनट लगेंगे, 10-20 मिनट, आध घंटा, तो फटाफट पकड़ा है बहुत टाइम से। वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था लेकर। अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना करा करती, परमात्मा मेरा तो एक हो बेटा, धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने, माइयों ने सोचा, आकाश तो सुन दी भगवान गुरुजी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरुजी से बताया जी उसका रामो नाम था, रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इससे बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब वो गया तो पूछा भी गुरुजी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी। भक्ता ने बताया गुरुजी स्नान करने जा रहे हैं, भाई 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरुजी आगे भोजन रख दिया। फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है, और आपने बड़ी सुनी, आज तो यू आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा ला बेटा बालक से 2-4 बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा भाई तो सचमुच निराय नकम्मा है, ठीक रो हवा लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला अपने खा के खाना, और लेकर वो बर्तन, और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानिया के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में, और लग कर सूल की करकी टूट गई बबुल की। अब कदम नहीं उठ रखा जा, एडी पंजा नहीं टेक, एडी एडी टेकता हुआ चल जानी, धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के, और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को, आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया, और तूने कहे उड़े सब न सुख हो है, मेरा तो दुख हो गया, और आस पास से तू भी नहीं जाएगी उड़े, और मैं तो उधर मुंह करके भी ना सो। क्योंकि उसने तो फिर नो हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे, तो घना दुख मान रहा है इस बात का। फिर वह मां रोने लगी, हे परमात्मा इस निकम्मे का आज कांटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं, अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था शाम ने तो फिर सुबह बखत उठ के उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ लिए। पुलिस ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया शाम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक चक्का सा होता था, चक्की के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था, नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसके ऊपर बैठा दिया करते थे, और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से, और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में निकल जाता था, और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग के, पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना,
हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे। एक विशेष बाजा सा बजाते थे तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में यह दंडित होगा, सब अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आके खड़े हो गए। जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की। उस लड़के ने सोचा तो पकड़े गए, वो हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करे थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए, उनके घर से माँ अपने घर में आ गई। वो लड़का अपनी माँ के चिपट गए और बुरी तरह रोने लग गया और कहने लगा। उसकी माँ ने सोचा क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है, तू क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति। माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था, आज मैं भी सूली टूटना था, और धन है कल मेरे पैर में कांटा लग गया, माँ मैं जा नहीं सका, और आज तेरा बेटा नहीं था। मतलब फिर उसको याद आ रही है नकम्मे गए एक माँ, फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था। और कान पकड़ दिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूली तो टूटेंगे। कान पकड़ दिया, आपके साथ चलूंगा, नाम लूंगा और जिंदगी में कदे चोरी नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। अब कबीर साहब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूली होगा काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये क्यों डूम बाट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला हुआ शब्द जो दास आपको बता रहा हूं, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए, हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। और कबीर परमात्मा भी जब यहां आए थे दादा, हमें ये ज्ञान कराने के लिए इस कलयुग में सन 1398 में अपने सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धार के लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति साथ ले गए, उनका संतान नहीं थी, और परमात्मा की वहां परवरिश होने से और फिर बड़े होकर के, परवरिश तो एक लीला थी, वो सबके पालनहार है, क्योंकि परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कुछ अन्न पानी खाया नहीं। नीमा चिंतित होगी, और अपने आत्मा थोड़ी सी कथा सुनाता हूं परमात्मा की। जैसा कि ये नकली कबीरपंथी और जितने भी ये ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत और जो वेदों और गीता को और पुराणों को और कबीर साहब की वाणी को सच मानते हैं,
और ये भी परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर नहीं है। और ये कबीरपंथी इतना कहते हैं कि सतलोक है, राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा हरसा जय गुरुदेव, ये भी सब परमात्मा का ऊपर चेतन प्रकाश बताते हैं, प्रकाश का समुद्र। इन्हें कख नहीं पता किसी ने भी, हुआ बाई बकरे ये। अभी तो आप जी ने देखा यथार्थ प्रमाण पवित्र कबीर सागर में इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये संत क्या बताते हैं, इनका क्या अपनी सोच है। ये कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा वहां एक गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्बद में और सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान, उसके सिर पे मुकुट है, छत्र है और वहां से सब ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वहां सफेद पृथ्वी है, सफेद वृक्ष है, जैसे यहां हरे हैं वहां सफेद है, और दूधों की नदी झरने बहे, हीरे पर जैसे यहां पत्थर के पहाड़ हैं वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसे मोतियों के पहाड़ हैं और झरने बह रहे हैं, सुंदर सदाबहार वृक्ष है। उसमें 3 पोर्शन है जैसा भी आपने सुना। फर्स्ट पोर्शन में बाह्य भाग में ये पहाड़ हैं, बहुत बड़े सुंदर सदाबहार फलदार वृक्ष है और सभी मेवा उपलब्ध है सदाबहार, कभी किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां का जल कैसा है, जैसे आपने यहाँ गंगा जल देखा है, ये कभी खराब नहीं होता। ये सतलोक से एक सैंपल भेज रखा भगवान ने कि वहां ऐसे पदार्थ है। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी सृष्टि है जिसमें नर और नारी ऐसे ही परिवार हैं, अलग अलग सबके मकान हैं, कोई राग द्वेष नहीं है, क्यों अभाव नहीं किसी चीज का। सबके आंगनों में फलदार वृक्ष, फलदार मेवा, काजू और अमृत सरोवर छोटे छोटे सबके बड़े। जैसे हमारी एक वृत्ति है यहाँ मन की, जिसके पास 2 पैसे हो जाएंगे बड़ी सा कोठी बनावेगा, आगे पार्क बनावेगा, उसमें फिर झूले झाले लावेगा, फिर एक स्नान के लिए एक टैंक बनावेगा, और फिर और भी घनी जगह है उसमें साग सब्जी के लिए और पपीते सपीते कुछ फल फ्रूट भी लगावेगा। तो ये तो एक डुप्लीकेट सा काम है। वहां एज इट इज हम देख कर आए थे, जिसको आज हम यहाँ चित्रार्थ करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो है ही नहीं वो वस्तु। तो वहां आपके सभी प्राणियों के, चिट्टी से लेकर हाथी तक जितने भी मानव हैं, आप सभी के वहां पर अलग अलग मकान खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे। अब ये बात आपका समझ में ना हो क्योंकि आपने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं और कोई बकार वाली बात नहीं, क्योंकि वह कहता हम बतेरे रखे पहले अटपट करके। ये तो विद प्रूफ दास बता रहा है और परमात्मा ने आकर ये ज्ञान स्वयं यहां बताया है, वही आपके सामने दास उसको समझ कर समझा रहा है। तो वहां आपको वो सुख था जिसको आप यहां खोज रहे हो। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध अवस्था को पसंद नहीं करता और सारे वृद्ध होंगे, और कोई मृत्यु नहीं चाहता और सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्यों नहीं चाहते हम? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक बात है। देख बालक कैसा शरीर, युवा होने के बाद कितना अच्छा शरीर, हर बुढ़ा में पाचा शकल तो भी डर लग गया, दर्पण देख लेते, और फिर मरना, सारा साजबाज सारी उम्र जोड़िया और सारे बालक बच्चे हो गए, इनमें जी लाग रहा, और फिर नुका मारो इसको 1 मिनट में मृत्यु। बताइए ये कोई अच्छी बात है? तो यहाँ का तो एक परंपरा है और वहां ये है नहीं, तो इसलिए ना तो वृद्ध अवस्था चाहते ना मृत्यु चाहते, और दोनों कंपलसरी। तो ये तो सतलोक में होगा, आपको वहां चलो, अब समय आ गया वहां चलने का, कति बिल्कुल आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मंत्र जाप करना पड़ेगा, जीवन रोहतास आपको बताएगा, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। आपको यहाँ तो सुख देंगे ही देंगे,
और फिर वहां देखना सतलोक में। परमात्मा कहते हैं, अब पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जैसा अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा सतलोक में कैसा है और कौन है वो, उसका नाम क्या है। अभी तो आपने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए, कबीर परमेश्वर जी, और वहां जाकर उसने क्या आंखों देखी, फिर वर्णन किया ज्ञान प्रकाश कबीर सागर में, बौद्ध सागर के खंड में, कि सतलोक में जब मैं जाग गया तो वहां ऐसे ही नर और नारी करके हंस और हंसनी मेरे से मिलने आए, बड़े प्यार से सीने से लगे, गा के बजा के नाच के फिर भगवान को दिखाने के लिए गए। वहां क्या देखा कबीर साहब, वो जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में आया था वो बैठा उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है, सिर पर मुकुट है। वहां सफेद धरती है, सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है, और सभी नर आकार है, उनके गले में रत्नों की माला है, उनकी माथे की शोभा बताए रखी, उनके नाक बताए रखे, ग्रहण माने नासिका, और बड़े सुंदर हैं। और ये नकली कबीर पंथी या जितने भी संत पंथ हैं, ये सभी बताओ भगवान निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और सतलोक जाना कति आसान है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप यहाँ के दुख से परिचित हो जाओगे और वहां के सुख से और प्रमाण सहित आपको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, देख परमात्मा ने कितनी दया कर रखी आपके ऊपर, आप कितने लाडले हो उस परमात्मा के बच्चे, बहन और भाई जितने भी यहाँ आए हैं। हम दासों की सेवा लगाई, बच्चों ने मिलकर आश्रम बनाया, शेड डाला, और आपके आने से पहले पलक बिछाए बैठे रहते हैं। कितने भगत बहन भाई आएंगे, मैट बिछा देते हैं, अच्छा बढ़िया देसी घी का प्रसाद हलवा, और भाई अच्छे बढ़िया भोजन आहार आपको परमात्मा की तरफ से ही है ये सारा खेल। अब ऐसे सर्दी में देकर जाई अरे अमृत वर्षा कर रहे हैं, इसमें कृपा करके लटके ना लियो, पूरा ज्ञान सुनियो को देखा का अच्छा देसी घी का लोड कर जाए, ऊँघे जाओ बैठे बैठे, फिर आना नहाना बराबर है। कबीर साहब कहते हैं, निंद्रा काल जाल है भाई, जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो जागो वैसे भी जागो, अरे नींद ने भी थोड़ा कंट्रोल करो, और सुनो अमर कहानी उस परम पिता की, आपको प्रमाण दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ऐसा सीजन, ऐसा एटमॉस्फेयर, मीठी मीठी सर्दी और सारी व्यवस्था है, और परमात्मा की भक्ति, वो अमर कथा, वो अमृत वर्षा उस सत्संग की, जिसकी आत्मा को युगों युगों से भूख है, यहां तृप्त हो रही है वो। तो इस आत्मा ने सुआओ मत, जागृत रखो और सुनो उस परमात्मा की अमर कहानी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना शब्द आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना है को नहीं, नाम जाप करना बस, नाम चलते फिरते उठते बैठते मर्यादा में रहना है, और जैसा परमात्मा आपको वित्त दे उसमें से दान भी करना है, क्योंकि धर्म तो धसका नहीं धसका तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। तो जो परमात्मा आपको लाभ देगा उससे दान भी करना है, क्योंकि दान से ही लाभ जो धन मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, चढ़ी चौंच भर ले गई और नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। तो इस प्रकार इस तरह से परमात्मा का पाना कति आसान है। अब थोड़ी सी इस मौसम ठीक है, थोड़ा सा समय अधिक लेंगे, क्योंकि ये अमृत वर्षा, ये ज्ञान और ये भगवान कदे कानों नहीं सुना था, और आज परमात्मा अपने बच्चों को
बैठा बैठा के प्यारते हैं, और फिर ये अमृत के प्याले पिला रहा है सच्चे ज्ञान के, और वो सच्चे भगवान की कथा, सत्यनारायण कथा, इसके कबीर साहब का नाम लेने पाप कटे, नाम लेने आत्मा चार्ज होती है। और यहाँ तो सारा दिन उस परमात्मा का की ही चर्चा चलती है। आपस में आप भी बैठते हो, यहाँ आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि जैसे पुराने भक्त भी होते हैं जिन्हें 10-10, 15-15 वर्ष हो गए नाम लिए ने, कुछ 2-4 वर्ष के भी हैं और बिल्कुल नए भी आए हैं पुण्यात्मा भगवान के बच्चे। तो पुराणों के साथ आपका आपस में डिस्कस होता है, सत्संग के बाद आप चर्चा करते हो, नए भक्तों का विश्वास दृढ़ होता है कि सचमुच यहाँ ऐसे ऐसे इनको लाभ हुए हैं, ऐसे ऐसे रोग कटे हैं, ऐसे निर्धन व्यक्तियों का आज गाड़ियां चल रही है। तो फिर इससे और दिल डटेगा, और ऊपर से ये दास ज्ञान आपको दे रहा है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मिला के इसलिए परमात्मा ने ये आश्रमों की व्यवस्था बनाई है कि यहाँ बैठकर परमात्मा के बच्चे उस मालिक के यथार्थ ज्ञान को और उस भगवान को समझ सके। पुण्यात्मा, परमात्मा कैसा है और कहां प्रमाण है? हमारे वो सदग्रंथ जिनको प्रत्येक धर्म स्रोधार्य मानता है, उसमें सिद्ध करता है दास एक 20 मिनट के अंदर। सबसे पहले पवित्र बाइबल आपको दिखाते हैं। पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक आदरणीय और मान्य सदग्रंथ है। और ईसाई धर्म के व्यक्तियों से आप पूछिएगा कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो उन्हें क्या समझा? पवित्र बाइबल को खाक जाना? क्या पवित्र बाइबल झूठा है फिर? तो कहने का भाव ये है, जो वर्तमान में जितने भी हमारे गुरु जिस भी धर्म के हैं, वो उन महापुरुषों की वाणी से परिचित नहीं है जिनके ऊपर हम आधारित है, और इसलिए अभी गिरी पड़ी है। हम भिन्न भिन्न हो गए सारे, कितने धर्म बना दिए, बात वहीं की वहीं खड़ी है। किसी का विकार छूट रहा ना, सबको बीड़ी पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी मिलावट कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है। ये काम करने के हैं, इस आत्मा न मलिन करना लाग रहे, दोनों पापों से सान रहे हो, इसे तो निर्मल करना था। और भगवान फिर आपको लाभ देगा, उस पर वो सुख होगा सही जो भगवान की तरफ से मिलेगा। और फिर अब दिखाते हैं आपको परमात्मा कैसा है पवित्र बाइबल में। ये देखिएगा, ये है पवित्र बाइबल। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। और ये कहां से छपा है? ये है जर्नल एडिटर है डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, ये एसोसिएट एडिटर, ये यहां से छपा है। प्रिंटेड इन इंडिया, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग हाइडफील्ड, मैसूर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। ये बना वहां से छपा यहाँ पर, ये सारा इनका पूरा दे रखे यहाँ पर। इससे आपको पढ़ के सुना होगा दास कि परमात्मा कैसा है, पुराना नियम और उत्पत्ति। यहां से देखेंगे आप, ये देखिएगा, यह उत्पत्ति यानी जेनेसिस, उत्पत्ति 1 अध्याय है कोई 1, और हम यहां से होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये फिर परमात्मा ने उजियाला किया, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लग गया। तो इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। ठीक, हम अपने मतलब का पढ़ाएंगे। फिर दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन में 2 संरचना करी, सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। इसमें कुछ और
फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक करके अनुसार उन्हें तो बनाए, ठीक है। अच्छा, फिर यहां देखेंगे ये फिर और कुछ ज्योतियां आकाश मंत्र पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। ऐसे ऐसे किया, ज्योतियां बनाई तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब हम यहाँ आ जाएंगे पांचवा दिन। ये प्रश्न नंबर ये 4 पर पढ़ा हमने उत्पत्ति ग्रंथ के, और अब हम 5 पर आ जाते हैं। यहाँ फिर और कुछ बनाया, सृष्टि उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, इन पर जल बहुत ही भर गया है। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की परमेश्वर ने देखा, अच्छा लगा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया, ठीक है। अब यहां देखे छठे दिन, ये 26 नंबर इनकी श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। है हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ठीक, उनसे समझदार हो, ऐसा बनाऊंगा मनुष्य ने, अपने जैसा बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी अपने जैसी शकल का, अपने जैसा शरीर, अपने जैसी सूरत बनाई। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पूछिए ईसाइयों ने क्या समझा न अपने पवित्र बाइबल को? निराकार है इसमें परमात्मा, फॉर्मलेस है, स्पष्ट कह रखे, बालक भी समझ जाए इसने। ये भगवान बता कहां सोया पड़ा ये मानो, अपने सदग्रंथों को ना समझ कर दंत कथा बैठ के बैठे सारे। ये देखिए, फिर और कमाल कर रखा परमात्मा ने कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य को कहा, ये खाने के लिए नहीं कहा, आगे देखो। फिर परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, उनसे कहा, मनुष्यों की चल रही है कहानी सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अपने आत्मा ये ईसाई खाओ मांस सारा दिन, इसमें है कि तो मांस खाने का परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने फाइनल कर दिया, परमेश्वर ने, जिसने सारी सृष्टि रची। देखो, परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। हो गया सब? छोटे छोटे बीज वाले गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, ये सारे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ये फल और मेवा, कहते ओनली ये है तेरा खाना, है इसमें कितना मांस खाने का। अपने आत्मा अब ये इनके भोजन का हो गया। आगे परमात्मा ने अन्य प्राणियों को भी मांस का आदेश नहीं दिया, शेर वगैरह को भी। ये भी पहले इनके ऐसे पंजे दे रखे हैं, जैसे समुद्र में भी इतना गजब का घास उगता है। पहले मछली और जितने भी जीव जंतु थे उस घास को खाते थे, वो इतना टेस्टी होता था। और शेर भी इतने पंजे उनको ये दांत दिए हैं। पेड़ों के अंदर इतना गजब का कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से दूध सा निकलता है, और ये शेर उसने पाड़ के और उसमें दूध पिया करते सारे। फिर धीरे धीरे इनकी वृत्ति बदल गई, वो पेड़ खत्म हो गए, फिर ये पशु पक्षियां खाने लगे। ऐसे ही मनुष्य मांस नहीं खाते थे, अरे धीरे धीरे आग लग गई मांस बिना की तो शायद ही कोई क्षेत्र अछूता रहा हो,
तो इस प्रकार ये सारी बात क्यों बिगड़ी है बगैर ज्ञान के। और फिर से हम समझेंगे, बुराई छूट जाएगी। देखिए यहाँ क्या कहा है, 5 पृष्ठ पर 30 नंबर पढ़ रहे, 29 तक हमने पढ़ लिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ हैं। और वैसा ही हो गया, साज हुई और भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यानी कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं और जल के जीव हैं, सबके लिए छोटे छोटे हरे पौधे दिए और पेड़ दिए, ये और कुछ नहीं खाना। आगे देखो, ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन परमेश्वर ने यूं, 6वां दिन हो गया, अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वां दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया।